देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। हजारों बीके सदस्यों की उपस्थिति में दादी जी समेत वरिष्ठ जनों का सम्मान। आज की बुलेटिन में दो अहम खबरें हैं। पहली खबर मुंबई के घाटकोपर की है, जहां माया नगरी के प्रभाव में जीवन के हिचकोले खा रहे करोड़ों लोगों के बीच अपने घर में राम राज्य लाने की संकल्पना में 25 साल से जुटे पारिवारिक तपस्वियों का अभिनंदन किया गया। तो वही दूसरी खबर संस्था के मुख्यालय शांतिवन की है, जहां दादी जी समेत वरिष्ठ जनों का सम्मान हुआ। यह दोनों ही खबरें ऐतिहासिक है। बात करते हैं पहली खबर संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की। बिल्कुल दहलीज पर खड़ी दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संस्था की मुखिया राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के जीवन में वैसे तो अनगिनत उपलब्धियां हैं। इसके प्रतिफल में अब उपलब्धियां उनके चरणों में नतमस्तक है, जिसमें एक और कड़ी जुड़ गई। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के चेयरमैन लंदन के डॉक्टर दिवाकर सुकुल ने इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के लंदन से ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में आकर राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के अवार्ड से सम्मानित किया। इसके साथ ही संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई एवं बीके गंगाधर को भी सम्मानित किया गया। अवसर पर इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के वाइस प्रेसिडेंट बीके डॉक्टर दीपक हरके, एजुकेशन विंग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका भी मौजूद रही। दूसरी तरफ विशाल डायमंड हॉल के सभागार में 20,000 लोगों के बीच मानवता की सेवा में जीवन अर्पित करने वाली काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज को मणिपुर यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लेटर की मानद उपाधि से नवाजा गया। इसके साथ ही अमेरिका के बीके पवन को भी यह उपाधि दी गई। इस दौरान मणिपुर यूनिवर्सिटी के चांसलर हरिकुमार पल्लाताटका, चीफ टेक्निकल ऑफिसर एवं डीन डॉक्टर राजेश भी मौजूद रहे। Brahma Kumari mission is making this world a place or like a heaven on this earth. Because if we are peaceful within ourselves, and I think you mentioned in the morning that we are all ambassadors of peace. And if we don't, when we talk about the world peace, it's not going to happen by just talking. It is experience. And we have to go through this experience. And these experiences are going to happen only when we understand that how our senses work. त्याग, तपस्या, सेवा का हम प्रैक्टिकल सबूत देख रहे हैं राज दीदी जी और पवन भाई जी का। तो ये भी मुझे बहुत खुशी है कि उनको ये डॉक्टरेट आज मिली है मणिपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा। करण करावन हार भगवान विश्व पिता शिव बाबा करा रही है। सो हमें भी बहुत बहुत इतना सम्मान पाकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। इसी कड़ी में मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं संस्था की महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता एवं पीस एम्बेसडर बीके डॉक्टर बिन्नी को ग्लोबल अलायंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट यूएसए द्वारा विमेन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उनके द्वारा महिलाओं के उत्थान व उनके जीवन को सशक्त, बेहतर व खुशहाल बनाने के लिए, साथ ही उनके द्वारा की जा रही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय मानवीय सेवाओं के लिए दिया गया है। तपस्वी जीवन की रजत जयंती पर भव्य तपोत्सव कार्यक्रम। अब बात मुंबई के घाटकोपर की करते हैं। यह एक भावुक, गौरव एवं राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला पल था, जब माया नगरी में अपनी वजूद के लिए लड़ रही भारत की संस्कृति, सभ्यता, राम राज्य की परिकल्पना अपने विजय पथ की ओर दिखी। दरअसल यह घाटकोपर में सैकड़ों की संख्या में उन लोगों का अभिनंदन किया गया जो पिछले 25 वर्षों से अपने घर में राम राज्य स्थापित करने के साथ ही हर घर में राम बनाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। ये सभी लोग राजा जनक के मिसल उन सभी विधि विधानों का पालन कर रहे हैं जो परमात्मा ने निर्देशित किए हैं। इनके सम्मान में 51 स्वर्णिम रथ निकाले गए। मुंबई का वह नजारा सिल्वर लोक में तब्दील हो गया, जब सबके मुकुट चांदनी रात की तरह चमचमाती परियों जैसे पंख और फरिश्तों के परिधानों में सजे थे। जीवन में तपस्या के बिन गूंज उठी है विश्व में, तप की है क्रांति।
यह तपोत्सव कार्यक्रम घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी दीदी जी के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम में सब जोन के अतिरिक्त निदेशिका बीके शकू, संस्था के मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज, भिक्षु संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल बोधी, मुंबई में बीजेपी सचिव प्रवीण छेड़ा, घाटकोपर पश्चिम के MLA राम कदम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शांति की, देवी देवताओं की दिव्य दुनिया परमपिता परमात्मा फिर से स्थापन कर रहे हैं। उस कार्य में ये जो हमारे तपस्वी बैठे हैं और ये दुनिया हम स्थापन करके ही रहेंगे। तो मुझे गर्व है इनके ऊपर, मुझे गुमान है इनके ऊपर कि ऐसे हमारे परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं कि जिन्होंने संकल्प लिया कि हम जीते जी इसी देह में होते हुए मनुष्य से देवता बनने का यह पुरुषार्थ करेंगे। जहां देखो वहां पे युद्ध का माहौल है। युद्ध के माहौल को रुकाने की ताकत अगर किसी में है तो एक ही मंत्र में है, ओम शांति। अवसर पर ऋषिकेश से परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने भी वीडियो के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी। आपकी मैं सभी की तप साधना को नमन करता हूँ। तनाव मुक्ति पर हुबली में बीके शिवानी का जीवन मंत्र। कर्नाटक के हुबली स्थित एशिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आर्ट गैलरी म्यूजियम के प्रांगण में टेंशन फ्री हैप्पी लाइफ विषय पर भव्य पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी पहुंची। बीके शिवानी ने अपने वक्तव्य में जीवन मंत्र देते हुए कहा कि टेंशन फ्री लाइफ का सहज तरीका राजयोग ही है। आध्यात्मिकता को जीवन का अभिन्न अंग बनाने से कई समस्याओं से उभरने में मदद मिलती है। अगर मैं मेरे कर्म और संस्कार पर ध्यान रखा तो बाकी सब चीज़ें तो अपने आप ही ठीक होने लग जाती हैं। लेकिन हमने कहा वो लेकिन ऐसा कर रहे हैं, तो वो ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ी मैंने अपना कर्म बिगाड़ देना है उनकी वजह से। ये है राजयोग। राजयोग अर्थात मन का मालिक बनना, कर्म इंद्रियों का मालिक बनना। मन जीते जग जीते होता है। जो मन को जीत लेता है वो जग को जीत लेता है। वरिष्ठ राजयोगी बीके बसवराज भाई, बेलगाम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका, हुबली सब जोन प्रभारी बीके निर्मला की अध्यक्षता में मुख्य अतिथियों के तौर पर न्यायाधीश रोहिणी बसापुर, न्यायाधीश श्वेता पाटिल, न्यायाधीश वानी संगेश्वर, KLE सोसाइटी के शंकरन्ना मुनवली समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई तो वही हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के तहत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत पैदल यात्रा का आयोजन हुआ। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सतीश की अगुवाई में हुए इस आयोजन में सकरावती निगम पार्षद सविता शर्मा, पूर्व नगर निगम मेयर पवन शर्मा, RWA के अध्यक्ष सुबह सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर पैदल यात्रा को रवाना किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने शहर के मुख्य स्थानों पर करीबन 3 किलोमीटर तक शिव ध्वज लेकर नारों, बैनर एवं पोस्टर्स के माध्यम से स्थानीय लोगों को जागरूक किया। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए सभी को प्रेरणाएं दी गई। सभी अतिथियों ने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को दिल से सराहा एवं बारंबार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने की शुभकामनाएं भी दी। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम मध्य प्रदेश मंडला के माली मोहगांव में किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके ममता, बीके ओमलता, बीके लक्ष्मी, बीके सुनैना, कुसुम रिसोर्ट मैनेजर दीपक बैरागी एवं अभियान यात्रियों सहित अवसर पर ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही महाराजपुर स्थित संगम घाट में भी कार्यक्रम किया गया। संगम घाट के निवासियों को व्यसन मुक्ति के लिए प्रेरित कर प्रदर्शनी के माध्यम से नशा करने से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। सभी ग्रामवासियों ने इस कार्यक्रम की बहुत सराहना की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।